हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। डेटा साइंस विद पाइथन की इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे टाइप कास्टिंग का, या जिसे हम टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, राइट। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हैं या टाइप कास्ट करते हैं, इसको सीखेंगे, राइट। और ये किस जगह पे हमें ऐसा यूज केस पड़ता है जहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ता है, वो भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स को समझा था, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो जनरली यूज डेटा टाइप है वो इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, बूल है, राइट। इस तरीके के हमने डेटा टाइप्स देखे थे। अब लेट्स से मेरे पास वो सिनेरियो आता है जहां पे मैं यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहता हूं, राइट। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप कोई अगर लेबल देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लाइक इंटर फर्स्ट नंबर, और वो मैंने एक्स में होल्ड कर लिया, सेव करा लिया। एंड इनपुट दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि इंटर सेकेंड नंबर। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ सेलेक्ट करके, तो ये आपसे क्या मांग रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स से मैंने बोला 2 एंड देन इंटर सेकंड नंबर 3। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, ये एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर मुझे फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। लेट्स से कि जोड़ना है उनको, एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यही सेम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर मैं इन दोनों का सम जो है x प्लस वाई करके इसको प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट जेड। तो ये मेरा सिंपल एडिशन का प्रोग्राम हो गया, राइट। इसको मैं रन करता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर 2, इंटर सेकंड नंबर 3। बट यहाँ पे मैंने तो ये सोचा था कि 5 आएगा क्योंकि मैंने x प्लस वाई किया, बट ये 23 क्यों आया, राइट। तो ये हमें समझना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहली बात कि इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं, वो हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग होता है, राइट। तो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुई है। इसके अंदर इवन दो कि आपने नंबर 2 टाइप किया था, वो 2 एज अ इंटीजर ना जा करके, एज अ इंट ना जा करके, वो कैसे क्या स्टोर हुई है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुई है यहाँ पर। सेम फॉर वाई ऑल्सो, राइट। तो बट मेरी रिक्वायरमेंट थी कि उसके अंदर वो इंटीजर 2 और इंटीजर 3 जाए, जो जुड़ करके 5 आए, राइट। मैं यही चाहता था। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक एक करके इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि एज अ स्ट्रिंग आया है, यहाँ पर अगर मैं लास्ट वीडियो में हमने टाइप देखा था, राइट, टाइप ऑफ एक्स अगर आप देखेंगे, और अगर आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लगा लीजिए ताकि वो वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाए, टाइप ऑफ एक्स। को रन करते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो टाइप ऑफ एक्स है वो क्लास ऑफ स्ट्रिंग है, करेक्ट। इसी तरीके से वाई का भी होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज को। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे करूंगा टाइप कास्टिंग, राइट। तो मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इंट लगा दूं, और इंट भी एक फंक्शन है, राइट। और जो भी इनपुट ले रहा है वो इंट के अंदर एज अ पैरामीटर दे दूं, आर्गुमेंट दे दूं, राइट। और यहाँ पर मैंने किया इंट, सेम चीज वाई वाले वैल्यू के लिए, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करा दूं, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, एंड सेम अगर मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ वाई, राइट। इसको मैं रन करता हूँ 2, 3। तो आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो क्लास आपको प्रिंट टाइप ऑफ एक्स क्या दिखा रहा है, इंटीजर। यहाँ पे आपने टाइप कास्ट कर दिया। तो इस तरीके की टाइप कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिटली आपने एक टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आपने वैल्यू को, डेटा को चेंज किया, राइट। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। यहाँ पर भी आप कर रहे हो और इस लाइन पे भी आपने सेम चीज की है, एक्सप्लिसिट हो गया। इसी की जगह पे मैं क्या कर सकता था, रादर वहां पर देने के आप जहां पे आप इसको ऐड कर रहे हैं वहां पर भी दे सकते थे, इंट ऑफ एक्स प्लस इंट ऑफ वाई, करेक्ट। इसको अगर रन करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x में जो भी वैल्यू आप देंगे एज अ स्ट्रिंग होगी, तो यहाँ पे टाइप क्या आ जाएगा, x का स्ट्रिंग, इसी तरीके से y का स्ट्रिंग। बट यहाँ पे आकर के आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी है, तो इस जगह पे वैल्यू वो क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी या टाइप कास्ट हो जाएगी, 2, 3, 5, राइट। और ऑब्वियसली अगर आप टाइप ऑफ जेड देखेंगे तो वो क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, करेक्ट। बट अगर आप इनिशियल जो हमने यहाँ पे किया था इसका टाइप देखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं आपको, प्रिंट टाइप ऑफ जेड, करेक्ट। ओके, यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर, हाँ इस जगह पे प्रिंट टाइप ऑफ जेड। यहाँ पे मैंने कोई टाइप कास्टिंग नहीं करी थी, राइट। इसके अंदर स्ट्रिंग गया, इसके अंदर स्ट्रिंग गया, दोनों को यहाँ पर स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन हुआ था। तो ये हम लोग जब स्ट्रिंग डेटा टाइप को फर्दर और उसके ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कॉनकैटिनेशन।
तो अगर मैं एक बार रन करके दिखाऊं आपको 2 और 3, तो आप देख रहे हैं जेड का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है यहाँ पर, करेक्ट। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपको समझ में आया। दूसरा जो हमारे पास टाइप कास्टिंग होता है या टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट में तो यूजर यानी कि हम एज अ प्रोग्रामर या कोडर हम वहां पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे होते हैं कि किस टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है। इम्प्लिसिट में पाइथन खुद करता है, राइट, और लोअर से हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। कैसे, क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैंने कहा x के अंदर 1 है और y के अंदर मैंने कहा 1.2, ये हमारी फ्लोट वैल्यू है, ये मेरी इंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे पाइथन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ऑफ x करूं, प्रिंट ऑफ टाइप x, राइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूं y का टाइप, क्या होगा इसे देखिए। तो पाइथन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले रहा है डेटा को, और वो x जो वेरिएबल है उसको एक टाइप असाइन कर दे रहा है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू वो उसको टाइप असाइन कर दे रहा है। यानी कि x का जो टाइप है वो इंटीजर है, और y का जो टाइप है, क्योंकि इसमें मैंने डेसिमल वैल्यू दिया था, तो y का टाइप इसने आइडेंटिफाई कर लिया फ्लोट। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1.2, ठीक है। अब अगर मैं z करूं यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्रिंट z, राइट। तो इंटीजर है, ये पहली वैल्यू इंटीजर है, ये दूसरी वैल्यू इंटीजर है। इंटीजर एंड फ्लोट जब ऐड होगा तो क्या आएगा आपके पास में? देखिए, ये इसने आपको क्या दिया? 2.2। इसने ऐसा नहीं किया, जो ये फ्लोट था इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया और 1 + 1 करके 2 नहीं दिया। इसने क्या किया? 1.2 + 1.0 बना दिया इसको। तो बिहाइंड द सीन इसने इंट को टाइपकास्ट कर दिया फ्लोट में विद द वैल्यू ऑफ 1.0, राइट। तो ये यहाँ पे पाइथन ने क्या किया है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसको बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे इसने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया। तो ये एग्जांपल था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। इसके अलावा भी है, लेट्स से मैंने कहा x इक्वल टू, अगर मैं ये 1 ले लूं तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये क्या है? एक स्ट्रिंग वैल्यू है। या अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं, प्रिंट टाइप ऑफ x, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है क्या आएगा? यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर y में इंट ऑफ x कर दूं एंड देन प्रिंट y, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? ऑब्वियसली ये 1 जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है को टाइपकास्ट कर देगा इंटीजर के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की है, करेक्ट। पहला स्ट्रिंग x की वैल्यू और y की वैल्यू वो इंटीजर हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर मैं यहीं पर, क्योंकि ये एक वैलिड नंबर था, 1 एक वैलिड नंबर एंट्री थी, अगर मैं यहाँ पर कुछ नेम दे दूं जॉन, तो क्या पाइथन इस जॉन जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, उसको क्या इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। तो क्या देगा आपको? एरर देगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 जॉन, राइट। तो इंटीजर टाइप कास्ट करने के लिए वो वैलिड लिटरल नहीं है, कोई भी नंबर होना चाहिए यहाँ पर, तो वो ऑब्वियसली आपको कर देगा। अगर मैं एक 1.2 दे दूं जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, राइट, तो देखिए उसको क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 1.2 क्या है तो ये नंबर, बट ये फ्लोट नंबर है, राइट। तो मैंने बताया था लोअर से हायर में टाइप कास्ट कर सकता है, हायर से लोअर में नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहाँ पर फ्लोट दे दूं, देन आप देखिए, तो ये इसने कर दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट y करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला जो मैंने प्रिंट किया था x, वो क्या था? स्ट्रिंग है, और जो प्रिंट टाइप ऑफ y किया है वो फ्लोट हो गया। तो एक और चीज हमने समझी कि लोअर से वी कैन नॉट typecast value from lower data type to upper data type, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा? हम लोग यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और वहां पे टाइपकास्ट कैसे कर सकते हैं। इनपुट से आने वाला कोई भी वैल्यू होगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा, उसको आपको टाइपकास्ट करना है। अगर आपका वो नंबर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर या कुछ और है, राइट, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा फर्दर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस पर। एंड देन हमने देखा कि लोअर से अपर में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। और हमने देखा कि अगर वो वैलिड नंबर एंट्री है तो ही हम लोग उसको इंट या फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या टाइपकास्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पाइथन आपको एरर दे देगा, करेक्ट। हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनमें हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली जो भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे ही होते हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। इंट हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इवैल होता है जो मैं आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, राइट, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं जिसमें कि हम लोग एक वैल्यू से, एक डेटा टाइप वैल्यू से दूसरे डेटा टाइप वैल्यू में टाइप कास्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको डेटा टाइप कास्टिंग समझ में आया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।